बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मुग़ल रूलिंग पीरियड ऑन सब कॉन्टिनेंट यानी बर-ए-सग़ीर पर मुग़ल बादशाहों ने किस तरह हुकूमत की और कौन कौन से बादशाह गुज़रे हैं, इसके बारे में है। बर-ए-सग़ीर यानी हिंदुस्तान पर 1526 से 1857 तक 331 साल मुग़ल बादशाहों ने हुकूमत की। इन 331 सालों में ज़्यादा जो हुकूमत करने वाले बादशाह थे, टोटल वो 17 बादशाह थे 1526 से 1857 तक हुकूमत करने वाले बर-ए-सग़ीर पर। मौजूदा इलाक़ों के मुताबिक बर-ए-सग़ीर में अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के इलाक़े बर-ए-सग़ीर में शामिल थे। बर-ए-सग़ीर पर टोटल मुग़ल पीरियड में 17 बादशाहों ने हुकूमत की, जिनमें से 8 बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। जो टोटल बादशाह हैं उनमें सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह, जलंधर शाह, फ़र्रुख़शाह, रफ़ीउद्दीन दरजात, शाहजहां, मुहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर, शाह आलम, अकबर और जो लास्ट बहादुर शाह ज़फ़र, जो लास्ट मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र। 8 मुसलमान बादशाह जिन्होंने ज़्यादा अरसा बर-ए-सग़ीर पर हुकूमत की मुग़ल रूलिंग पीरियड में, उसमें सबसे पहले बाबर है। बाबर का कंप्लीट नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1483 में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ और 1530 में आगरा में डेथ हुई। बाबर ने इब्राहिम लोधी के साथ, जो कि सुल्तान ऑफ दिल्ली था, उसके साथ लड़ाई की और मुग़ल रूलिंग पीरियड का आगाज़ किया 1526 में, और इसका दौरे हुकूमत था 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं, जिसका नाम कंप्लीट नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, 1508 में पैदा हुआ और 1556 में डेथ हुई। हुमायूं 1530 से 1540 तक हुकूमत की। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुकूमत हासिल कर ली, जिसकी हुकूमत 1555 तक रही। आदिल शेर शाह सूरी से हुमायूं ने लड़ाई की और दोबारा 1555 में अपनी हुकूमत वापस हासिल कर ली। 1556 में इसकी डेथ हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में उमरकोट में पैदा हुआ और 1605 में फतेहपुर सकरी में इंडिया में डेथ हुई। अकबर ने 1556 से 1605 तक बर-ए-सग़ीर पर हुकूमत की। इसके बाद अकबर के बेटे जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिसको जहांगीर कहा जाता था, उसने हुकूमत की। ये 1569 में पैदा हुआ और 1627 में इसकी डेथ हुई। 1605 से 1627 तक इसका दौरे हुकूमत था बर-ए-सग़ीर पर। इसके बाद नेक्स्ट बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, जिसको शाहजहां कहा जाता था, ये 1592 में लाहौर में पैदा हुआ और 1666 में इसकी डेथ हुई आगरा इंडिया में। इसका रूलिंग पीरियड था यानी बर-ए-सग़ीर पर हुकूमत, इसने 1628 से 1658 तक बर-ए-सग़ीर पर हुकूमत की। शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में ताज महल मुमताज़ महल के नाम से आगरा में बनवाया था। इसके बाद मुग़ल पीरियड में जो फेमस बादशाह नेक्स्ट था वो था मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के नाम से मशहूर था। 1618 में पैदा हुआ और 1707 में इसकी डेथ हुई। औरंगज़ेब ने 1658 से 1707 तक बर-ए-सग़ीर पर हुकूमत की। औरंगज़ेब ने लाहौर में बादशाही मस्जिद बनवाई थी 1674 में। 1607 में औरंगज़ेब की हुकूमत ख़त्म हुई और इसके बाद बर-ए-सग़ीर पर मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर होने लगी और काफ़ी सारे मुग़ल बादशाह आए। उसके बाद नेक्स्ट जो फेमस बादशाह है मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह के नाम से मशहूर है। 1702 में पैदा हुआ, 1748 में इसकी डेथ हुई दिल्ली इंडिया में
اور اس کا رولنگ پیریڈ تھا 1719 سے 1748 تک۔ اس کے بعد لاسٹ جو بہادر شاہ ظفر تھا، بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا۔ یہ 1775 میں دہلی میں پیدا ہوا اور 1862 میں برما میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کا رولنگ پیریڈ 1837 سے 1857 جب جنگ ہوئی تھی تب تک ہے بہادر شاہ ظفر کا، اور اس کو پھر قید کر کے برما میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہاں اس کی 1862 میں جیل میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس طرح مغل بادشاہوں کی حکومت بر صغیر سے ختم ہو گئی تھی اور برٹش نے بر صغیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس ویڈیو میں جو امپورٹنٹ 8 بادشاہ تھے بر صغیر پر حکومت کرنے والے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کا ڈوریشن اور وہ کون کون تھے۔ ٹوٹل جو بادشاہ تھے وہ 17 تھے، 1526 سے لے کر 1857 تک رولنگ پیریڈ میں۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پر کافی ساری جنرل انفارمیشن موجود ہے۔ تھینک یو۔